Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter, Security in the Contemporary World. Here in this chapter we are going to discuss about the security. अब what is security? Security है क्या? Security means freedom from threat. यानी आपको कोई खतरा है, उस खतरे से आज़ादी. That is known as security. आपको किसी भी चीज़ का डर है, आपको लग रहा है कि you are secure, वो चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती, तो दैट व्हाट इज़ दैट इज़ सिक्योरिटी, राइट. सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी की हम बात करेंगे. इस चैप्टर के अंदर वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी as well as we are going to discuss about the kinds of security. ये जो आपका पूरा जो ये चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट, इट शोज द समरी ऑफ द चैप्टर कि वट एवर द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू कवर अप अंडर दिस चैप्टर, राइट. सो सबसे पहले हम इसमें किस चीज़ की बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, traditional security as well as non-traditional security. Under traditional security we will discuss external as well as internal security, and under non-traditional security हम किसकी बात करेंगे, human and global security, right. इसी तरीके से एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, मिलिट्री थ्रेट्स, choices against threats. Then under choices, all these concepts we will discuss further when we are going to discuss, we will explain the chapter, then we will explain and discuss about these terms, what are these, what's the meaning of these terms, right. Now I am just telling you regarding the summary, the concepts which we are going to cover under this chapter, right. So choices against threat, अगर आपके सामने थ्रेट आ जाती है, कोई धमकी, कोई खतरा आ भी जाता है, तो उससे आपको कैसे निपटना है, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो, या अपने आप को बचा लो, और अपने एंड टू डिफेंड, उसका मुकाबला करके खुद को बचाइए. क्लियर. एंड देन आफ्टर दैट बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग. क्लियर. देन अंडर इंटरनल के अंदर हम किसकी बात करेंगे, कम्युनल राइट्स, जो कि धर्म के आधार पर झगड़े होते हैं. देन एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वार. एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, जैसे श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा है, श्रीलंका में क्या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है, सिन्हाला जो है दे आर इन मेजॉरिटी, और तमिल्स को उनका पूरा राइट नहीं मिलता. क्लियर. देन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की जो सेपरेट करने के, एक अलग एरिया की जो डिमांड करते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स, जैसे श्रीलंका में तमिल वाले हैं, दे वांट देयर तमिलिलम. What is that? That is separatist movement, right. And then we will discuss about the non-traditional में हम किसकी बात करेंगे, human and global security. global means whole world, right. इसमें जैसे टेररिज्म है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है. ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, ग्लोबल पॉवर्टी एज वेल एज माइग्रेशन एंड हेल्थ एपिडेमिक्स. हेल्थ एपिडेमिक्स में कोविड-19 इज द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ एपिडेमिक, राइट. तो इस तरह से ऑल दीज कंसेप्ट्स वी विल डिस्कस अंडर आवर चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. क्लियर. अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्या है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी खतरे से आजादी. ये खतरा किसी भी तरीके का हो सकता है, राइट. अब सिक्योरिटी मीन्स ओनली दोज थ्रेट्स विच आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ अ कोर वैल्यू. जो हमारी कोर वैल्यू को अगर कोई थ्रेट है, उससे सिक्योरिटी, उससे बचना, जो वो क्या है हमारा, उससे फ्रीडम हमारा क्या है, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी, राइट. नोशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू. दो तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, कौन सी, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट और सिक्योरिटी, राइट. अब ट्रेडिशनल के अंदर एज इन आवर टेबल वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल नोशन, एक्सटर्नल इन डिटेल, राइट. अब एक्सटर्नल में क्या होगा, इन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी ग्रेटेस्ट डेंजर इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट. एक्सटर्नल में तो मतलब क्या होता है, बाहर से, बाहर की तरफ से किसी भी कंट्री को कास्ट होगा, दूसरी कंट्री का अटैक, दूसरी कंट्री की मिलिट्री का मोर पावरफुल होना. जैसे अब इंडिया है, उसको एक्सटर्नल क्या है, चाइना से है,
पाकिस्तान से। क्लियर, दैट इज एक्सटर्नल थ्रेट। तो एक्सटर्नल में हमारा मेनली क्या आ जाता है, मेन डेंजर इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट। मिलिट्री थ्रेट्स के साथ साथ बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग थ्रेट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल थ्रेट। अलायंस बिल्डिंग का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिल जाती है, जैसे कोल्ड वॉर के समय में हुआ था, एक तरफ यूएसए की अलायंस हो गई थी, दूसरी तरफ किसकी थी, यूएसएसआर की अलायंस। क्लियर, दैट इज आल्सो अ थ्रेट फॉर अदर कंट्री। देन अब जो मिलिट्री एक्शन है आल्सो एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस। जब आर्मी का कोई एक्शन होता है, मिलिट्री अटैक होता है, तो उसमें कॉमन पीपल भी सफर करते हैं, आम लोगों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सो मेनी टाइम्स वी हर्ड इन द न्यूज कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, तो वहां जो इंडिया के आसपास के जो गांव हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो कई बार हमें ऐसी न्यूज सुनने में आई कि सिविलियन लोगों पर भी अटैक हुआ, सिविलियन लोग उसकी वजह से सफर हुए। व्हाट इज दैट? दैट इज द थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर कि इससे डेंजर है, इससे खतरा किसको होता है, आम लोग। इफ रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वार, जब कोई भी कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया या किसी भी एक कंट्री ने, सपोज कंट्री ए है और कंट्री ए ने कंट्री बी पर अटैक कर दिया, राइट? तो अब ए ने अटैक किया बी पर, तो बी के पास ऐसे समय में कौन सी चॉइसेस है, तीन चॉइसेस है जिसमें से उसको चूज करना है। सबसे पहली चॉइस क्या है, टू सरेंडर, कि पावरफुल कंट्री ने अटैक किया, अपने आप हार मानते हैं कि आप पावरफुल है, हम हार मानते हैं। क्लियर, दैट इज टू सरेंडर, अपने आप को उनके सपोर्ट कर देना, अपने आप को ये कह देना कि वी आर लेस पावरफुल, इस चीज को मान लेना। देन सेकंड ऑप्शन क्या होगा बी के पास, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर प्रिवेंट करे, अपने आप को बचाए। अब अपने आप को बचाने का उसका तरीका क्या होगा, द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वार टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। वो वार को इस हद तक बढ़ा दे कि ए का बी को हराने के लिए, बी के ऊपर कब्जा करने के लिए या उसको अपने अंडर करने के लिए इसका जो है वार के ऊपर खर्चा इतना ज्यादा हो जाए, हारा नहीं, मुकाबला तब तक करता रहे कि इसका इतना खर्चा हो जाए आदमी का कि बाकी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन दूसरे मामलों में वो वहां से इसके कि उसको उस पोस्ट को सहना मुश्किल हो जाए, राइट? क्योंकि अगर वो वार पर ही खर्चा करता रहेगा तो उसकी कंट्री कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डाउन जाएगी। क्लियर? तो दूसरा तरीका क्या है, वार को तब तक लंबा खींचना जब तक कि ए के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़ जाए, एक्स्ट्रा खर्चा ना उसको लगने लगे कि इससे तो वो जो है उसको मीन्स कहने का मतलब है कि इसको कामयाब होने ही नहीं देना, और मजबूर होकर ए क्या हो जाएगा, ए वापस चला जाए। क्लियर? तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद को बचाना। When war actually break out so as to deny the attacking country its objective, खुद को बचाना, इतना लड़ना कि जो ए ने जिस मकसद से बी पर अटैक किया उसको कामयाब न होने देना, किसी भी कीमत पर उसे कामयाब नहीं होने देना। इज इट क्लियर? तो ये थी इसके पास चॉइसेस है। एक्सेप्ट दैट, और क्या कंपोनेंट है, और क्या कर सकते हैं, ये तो मेनली थी बेसिक चॉइस हो गई। जब किसी ने यहाँ पर अटैक किया, या तो आप सरेंडर कर दो, या खुद को बचाइए, और या फिर डिफेंड करना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर, अगला कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, ट्रेडिशनल नोशन, एक्सटर्नल। क्लियर? अब इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब when countries look around them then they see that some countries are bigger and stronger, that is might be a threat for them, then they create good relations with the powerful countries। कोई भी कंट्री जो अपने आसपास देखती है तो उसको लगता है कि नहीं, कि जो अपने उसकी नेबरिंग कंट्रीज है वो तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसे खतरा लगेगा कि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है, राइट? अब सपोज दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वे लाइक दिस। मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, सपोज वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, ये है इंडिया, सपोज दिस वन इज इंडिया, राइट? इंडिया के पास आर्मी पावर है 50%,
ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ है यूएसए। यूएसए के पास आर्मी पावर कितनी है? 80%, राइट। तीसरा एक और कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका के पास आर्मी पावर कितनी है? सपोज 30%। अब ऐसे में इंडिया को, यह इंडिया है, यूएसए है और ये क्या है? श्रीलंका। अब इंडिया को मालूम है कि इंडिया के पास श्रीलंका से ज़्यादा मिलिट्री पावर है, आर्मी में वो इससे ज़्यादा सिक्योर है, तो इसलिए उसे श्रीलंका के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे उसे कोई खतरा नहीं है, राइट। उसका मुकाबला वो इजीली कर सकता है। लेकिन इंडिया ये जानता है कि यूएस के पास इससे ज़्यादा पावर है, तो इसलिए इंडिया का जो मेन टारगेट किधर होगा, मेन जो उसका ध्यान है वो किस तरफ होगा? अपनी आर्मी पावर को कहाँ तक बढ़ाना? यूएसए के बराबर 80% तक, राइट। तो इन दिस वे वो क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है पावर को, किसके बराबर? अपने से ज्यादा पावरफुल कंट्री के बराबर। क्लियर? क्योंकि जो लेस पावरफुल है, जो वीक कंट्रीज है, उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन खुद को पावरफुल कंट्रीज के बराबर करना, ये क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंसेस बनाना मीन्स कोएलिशन ऑफ स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स का मिल जाना, एज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यूएस था, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, दोनों ही तरफ क्या थे? अलायंसेस थी, ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की, राइट। एक तरफ क्या था? यूएसए और दूसरी तरफ क्या था? यूएसएसआर। अब दोनों में क्या थी? अलायंस की, एक तरफ ईस्टर्न कंट्रीज थी, दूसरी तरफ सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी। इन्होंने ये अलायंसेस क्यों बनाई थी? इन्होंने नाटो बनाया था, तो इन्होंने क्या बना दिया था? वार्सा। ये क्या बताता है? इट मीन्स कि एक के अगर पावरफुल है तो उनको ये मालूम है कि अगर उनके साथ अलायंस नहीं होगा तो दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो ब्लॉक है, वो ये सोचेगा कि ये लेस पावरफुल है। तो अपने आप को दोनों के बीच बराबर बैलेंस करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो भी दूसरे गुट से, दूसरे ब्लॉक से कम नहीं है, कंट्रीज क्या करती हैं? डिफरेंट स्टेट आपस में कोएलिशन करती हैं। लेकिन जब ये स्टेट बिल्डिंग होती है तो इनके बीच में ट्रीटीज होती हैं, right? As NATO and Warsaw Pact, what were these? These were also the treaties. जो कोई भी कंट्री जो इनमें से किसी भी एक अलायंस को ज्वाइन करती थी तो दैट कंट्री हैज टू साइन दैट, राइट। उसको साइन करना पड़ता था उसको। तो ऐसे में, और लेकिन ये जो ट्रीटीज होती हैं, जो अलायंस बिल्डिंग के लिए जो समझौते किए जाते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। समय के साथ अपना जब उनका वो खतरे का समय, जब सिक्योरिटी उनको प्रॉपर मिल गई उन कंट्रीज को, तो वो इन ट्रीटीज को तोड़ भी सकते हैं, एज इट हैपेंड विद यूएसएसआर। क्योंकि यूएसएसआर का जो वार्सा पैक्ट था, यूएसएसआर कोल्ड वॉर का एंड ही हुआ था जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो डिसइंटीग्रेट हुआ तो जितनी भी कंट्री जिन्होंने वार्सा पैक्ट साइन किया था, नाउ दे बिकेम फ्री। क्लियर? तो इस तरीके से अलायंस बिल्डिंग कैसे होती है? डिफरेंट स्टेट एक किसी न किसी ट्रीटीज को साइन करके इकट्ठे होते हैं, अलायंस करते हैं, और उस ट्रीटी को वो बाद में तोड़ भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर एवर रहेगी, और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टूट जाए। अब यूएसए के साथ नाटो आज भी चल रहा है। क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सारा जो हमने किए हैं, व्हाट आर दीज? ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल में हमने किसकी बात की है? एक्सटर्नल की। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंटरनल, राइट?